bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Hi, hello, welcome back to my channel. I am Suruchi from Suru's Diary, Life of Indian Mom in Oman. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जो जहाँ होंगे बहुत खुशहाल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग है मेरे वेडिंग एनिवर्सरी के बारे में, और जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं दे मस्ट बी नोइंग इट बिकॉज मैंने कुछ पिक्स डाले थे हमारे इस ट्रिप के। And before we start this vlog, I would like that if you are not following me on Insta, then follow there and subscribe to my channel if you have not subscribed yet. जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए and press the bell icon ताकि मैं जब भी कोई न्यू अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए वो इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हम थर्सडे नाइट को निकल पड़े थे। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी सैटरडे को, सो इट वाज प्लान दैट थर्सडे नाइट, फ्राइडे एंड सैटरडे 3 days विल गेट टू रिलैक्स। क्योंकि आप सब जो मुझे व्लॉग्स में फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि पिछले साल में 2020 नवंबर दिसंबर वेयर इन इंडिया बिकॉज माई सिस्टर्स वेडिंग वॉज देयर। तो हम वहाँ गए तो थे, बट फिर भी शादियों में जाके ना आप ये सोचे कि हम बहुत रिलैक्स करने वाले हैं, और ख़ास करके वो शादी अगर आपके अपने घर की हो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। तो हम गए, एंजॉय किए, सबसे मिले, बट एक रिलैक्स फेस जो चाहिए होता है ना वो नहीं मिला था। और ये 2020 तो पूरी तरह से कोविड में ही गया। अभी भी सिचुएशन वही है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया है, बट हाँ अभी चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में है। तो बस हमारा था कि और कहीं बाहर जाना नहीं है, बस यहीं पे कहीं थोड़ा-सा रिलैक्स होते हैं। और ये हम गए हैं मिलेनियम रिज़ॉर्ट मुसन्ना, यहाँ मस्कत में ही आस-पास ही है। और बस बच्चों को भी थोड़ा रिलैक्स मिल गया, हमें भी थोड़ा-सा रिलैक्स टाइम, कोज़ी टाइम चाहिए था। और मुझे तो रिज़ॉर्ट अगर जाती हूँ या होटल जाऊँ, मुझे लगता है बस रूम में रहो और एमिनिटीज़ बस एन्जॉय करो, कहीं नहीं जाओ, मेरा तो यही रहता है। और ये आप देख रहे हैं नाइट व्यू। हमने सी फेसिंग लिया था अपना रूम, और बहुत खूबसूरत सी जगह है अगर आप फैमिली के साथ रिलैक्स होना चाहते हैं। प्लस बच्चों की एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं जो कि अभी कोविड टाइम की वजह से ओपन तो थी, बट हम उतना सेफ नहीं फील कर रहे थे उनको उसमें जाने देने के लिए। और स्विमिंग पूल्स, वाटर गेम्स, ओशन के अंदर बहुत सारे वाटर गेम्स बने हुए हैं, बट दोज गेम्स आर फॉर अबव 7 ईयर, और मेरा बेटा जो है वो अभी 5 साल का ही है, तो इसीलिए वो गेम्स वो नहीं एंजॉय कर सकते थे। बट छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ही सारे एक्टिविटीज़ पड़े हुए हैं, इफ़ यू वांट यू कैन एंजॉय। बट हमारा ये था कि भाई हम तो रिलैक्स होने आए हैं और हम रियली रिलैक्स ही हो रहे थे वहाँ पे। और यहाँ पे बच्चे लग गए हैं हर चीज़ों का मुआयना करने में, अथर्व को, हाउ इट फंक्शंस, हाउ इट वर्क्स, और जो भी अथर्व करेगा उसको तो काशू को कॉपी करना ही है। बस यही चल रहा था। मैं और मेरे हस्बैंड बाहर बालकनी में जाके थोड़ा देर रिलैक्स हो रहे थे। ऑलमोस्ट 7 o'clock के आसपास हम पहुँचे और 7:30 से डिनर शुरू हो रहा था। सो बस 7:30 में हम निकल पड़े डिनर के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ ना लेट नहीं होना चाह रहे थे हम, लेट हो या रश हो ऐसा हमें नहीं चाहिए था कुछ। तो जैसे ही वो टाइम हुआ डिनर का हम वहाँ पहुँच गए। तो
हालाँकि कोविड की वजह से उन्होंने जो सीटिंग अरेंजमेंट थी बहुत अच्छे से किया था। काफ़ी चेयर्स जो डाइनिंग स्पेस है उसमें चेयर्स काफ़ी कम नंबर में थे और काफ़ी अच्छे स्पेस पे थे। मीन्स एक दूसरे से कांटेक्ट ना हो, लोगों का ज़्यादा रश ना हो, इस बात का उन्होंने पूरी तरह से ख़्याल रखा था। ये वहाँ पे एक छोटी-सी शॉप थी हैंडक्राफ्ट्स की और ये जो आप देख रहे हैं ये है किड्स सिनेमा हॉल, किड्स थिएटर जिसमें ना 9 बजे के बाद किड्स बैठ के अपना मूवी एन्जॉय कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप हम खाने के लिए पहुँचे हुए हैं और उसमें ही मेरे हस्बैंड के ऑफिस से कॉल आ जाता है। उनको उस टाइम भी ऑफिस कॉल आई थिंक 2-3 बजे रात तक उनका ऑफिस कॉल चला। और ये अक्सर होता है ना अपने साथ जब भी कुछ ऐसे प्लान करो कि अब तो हम पूरी तरह से एन्जॉय और रिलैक्स करने वाले हैं तभी ऑफिस का कुछ इश्यू आता है या फिर कुछ इमरजेंसी काम आ जाता है और हमें बिज़ी होना पड़ता है। सो प्लानिंग तो ऑलवेज ही अपनी नहीं चलती है बट अच्छा है ठीक है जैसे हो जितनी हो चीज़ें उतने में एंजॉय करना चाहिए खुश रहना चाहिए हर एक ओकेजन को वो छोटी सी हो बड़ी सी हो सो जम करके सेलिब्रेट करना चाहिए और यहाँ पे ना अरेबिक बहुत सारे डिजर्ट्स है और मुझे अरबिक डिज़र्ट्स बहुत पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैं मेन कोर्स से ज़्यादा डिज़र्ट पे ही थी और उस दिन थर्सडे था, थर्सडे को हम नॉन-वेज नहीं खाते हैं और मेजर जो डिशेज़ थी वो नॉन-वेज की ही थी, मीन्स इतनी टेम्प्टिंग थी सारी डिशेज़। बट बच्चों के लिए बेस्ट चीज़ ये हो गया कि राइस, दाल और गोभी का पकौड़ा, डीप फ्राइड गोभी था जिसे हम गोभी के पकौड़ा ही समझ रहे थे। तो वो बच्चों को मिल गया सो दे एन्जॉयड देयर मील प्रॉपर्ली और वो अच्छे से खा लिए। दे वेर हैप्पी आफ्टर फूड, दे हैड केक्स एंड ऑल सो हम मेंटली पीसफुल थे, हम रिलैक्स थे। पेट भरा हो तो सब भरा होता है ना, बच्चों के साथ ऐसा रूल होता है। बच्चे बड़े सबके साथ ही होता है, पेट भरा हो तो सब भरा होता है। तो बस डिनर के बाद हम निकल पड़े बस वैसे ही प्रेमिसेस में ही थोड़े से वॉक कर रहे थे और ये सीन आप देख रहे हैं वो मॉर्निंग का है हम घर आ गए सो गए और ये मॉर्निंग का अर्ली मॉर्निंग का व्यू है मुझे तो उठने का मन हो नहीं रहा था बट मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो थोड़ा सा वॉक लेते हैं फ्रेश एयर लेते हैं और मॉर्निंग व्यू एंजॉय करते हैं तो थोड़ी देर हम बालकनी में बैठे अपना कॉफी पिया और बस गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे थोड़ी देर के बाद जब ब्रेकफास्ट टाइम हुआ हम बच्चों के साथ नीचे ब्रेकफास्ट को गए और रियली इस तरह की मॉर्निंग बहुत अच्छी लगती है जब स्कूल जाने का टेंशन ना हो अभी तो स्कूल जाना नहीं होता है ऑनलाइन क्लासेस ही होते हैं बट वो भी बच्चों के लिए कोई बहुत कम ड्यूटी नहीं है सुबह 8 बजे उठ के 7 बजे उठ के रेडी होना ऑनलाइन बैठना तो वो सारा हसल पसल नहीं था हस्बैंड को ऑफिस भेजने का हसल पसल नहीं था बस चीज़ें आराम से रिलैक्स तो सच में हमें एक ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि हम रोज़मर्रा के जीवन में ना बहुत बिजी हो जाते हैं रोज़ की भाग दौड़ रोज़ की टेंशन उन सब से थोड़ा रिलैक्स होने के लिए तो हमें एक ब्रेक बनता है ब्रेक चाहिए होता है तो हम बाहर बैठ के ये व्यू एंजॉय कर रहे थे साथ ही साथ कॉफ़ी पी रहे थे अब बच्चे उठ गए हैं उन्हें लेके हम ब्रेकफास्ट के लिए चले गए हैं आज हम अंदर ना बैठ के बाहर का जो एरिया था ना ओपन एरिया वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे और यहाँ पे अथर पूरी तरह से बिग ब्रदर बने हुए थे मम्मा यू गो ब्रिंग ब्रेकफास्ट आई विल टेक केयर ऑफ काशु हुमा आई विल ब्रिंग वाटर तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चों में जो चेंजेस धीरे धीरे आती हैं दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये बहुत अच्छा लगता है और बस ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद हम निकल पड़े देखने की डे व्यू क्या है क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं वो सब देखने का क्या हम करा सकते हैं बच्चों को जो हमें सेफ लगा कि अच्छा है बच्चे कर सकते हैं वो हमने दिया बच्चों को करने को फुटबॉल और भी थोड़े बहुत गेम्स थे जो करने दी और स्विमिंग थी और बहुत सारे वाटर गेम्स थे ओशन वाले जो वाटर गेम्स थे वो बड़े बच्चों के लिए थे पूल के अंदर वाटर गेम्स थे छोटे बच्चों के लिए भी थे बट बस थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस आ गए और बात लेने के बाद बच्चों को भूख लग रही थी तो हमने होटल से वहीं से ही ऑर्डर कर लिया था बिरयानी एंड इट वाज रियली नाइस प्लेट ऑफ बिरयानी
लंच करने के बाद बच्चे नैप लिए और उसके बाद वापस हम नीचे आ गए। बच्चे अपना एंजॉय करना चाह रहे थे, खेलना चाह रहे थे। तो चलिए आप भी हमारे साथ रिजॉर्ट का एक ग्लिम्स लीजिए और व्यू को एंजॉय कीजिए। और धूप ढलते ही हवा बहुत ठंडी होने लगी थी, तो बस हम वापस रूम में आ गए थे और मैं और मेरे हस्बैंड मूवी देख रहे थे लैपटॉप पे, और बच्चों को आईपैड दिया था कि वो भी थोड़ी देर एंजॉय कर ले क्योंकि यहाँ पे उन्हें भी स्टडी का टेंशन नहीं आता। वो दिखा रहे कि आई एम एंजॉइंग आईपैड। और काशू अपने ड्रॉवर से खेलने में लगी हुई थी। फिर रात के 10:30 में इंडियन टाइम से 12 बजे फिर हमारा केक आया, एनिवर्सरी केक। हमने केक कटिंग की और बस ऐसे ही हमने मनाया अपना एनिवर्सरी। और ये अगले दिन ब्रेकफास्ट के बाद आराम से रिलैक्स करके होटल में थोड़ी देर और रिलैक्स करके चिल करके हम अब निकलने लगे थे घर के लिए वापस। ऑलमोस्ट 11-11:30 का टाइम हो रहा होगा। हम सोच रहे थे थोड़े टाइम से घर चले जाएं, तो फिर एक शेड्यूल नेक्स्ट डे से ऑफिस है ना, तो शेड्यूल अपना मेंटेन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चे टाइम से सोएंगे, सुबह टाइम से उठेंगे, स्कूल शुरू हो जानी थी। और रास्ते में बच्चों को भूख लग गई थी क्योंकि मुसन्ना से घर मीन्स मस्कट हमारे यहाँ आने में 1.5 आवर लगता है। बट हमें भूख लग पड़ी थी, तो हम सोचे कि KFC ढूंढते हैं यहाँ आसपास, वही बेटर ऑप्शन लगता है ना। और बिरयानी हमें नहीं खानी थी, बिरयानी हम 2 दिन से होटल में खा रहे थे, तो हमें बिरयानी वाला ऑप्शन नहीं चाहिए था। और फाइनली हमें सिटी में इंटर करने पे एक छोटा सा अरेबिक शॉप मिला, बट दे वर हैविंग ओनली बिरयानी। तो मेरे हस्बैंड जाके वहाँ पे चेक किए और वो बोले कि बहुत तरह का राइस ऑप्शन है, बट कोई रोल या जैसा मुझे चाहिए था, कोई रोल ऑप्शन मुझे चाहिए था, वो नहीं था। तो फिर वापस हम KFC के तलाश में आगे बढ़ने लगे और नियरेस्ट 500 मीटर पे ही दिखा रहा था कि KFC है अवेलेबल। So we started again for search of our KFC option. और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि घबराइए नहीं, आपको भूखे हम घर नहीं ले जाएंगे, कुछ ना कुछ खाने का ऑप्शन ढूंढ लेंगे। और फाइनली आई वाज हैप्पी दैट आई फाउंड KFC, क्योंकि मुझे रैप एंड रोल नहीं खाना था, राइस ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। और घर जाके बनाने का भी मन नहीं था क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते 2-2:30 बजने ही थे। फिर कुकिंग करो, तो मुझे नहीं चाहिए था वो ऑप्शन, और ना ही बाहर का कुछ और खाने का मन था। और फाइनली वी गॉट आवर KFC, वी हैड आवर लंच देयर, और फिर वहाँ से हम वापस घर आ गए। तो बस यही था एक व्लॉग मेरा वेडिंग एनिवर्सरी का। आई होप यू गाइज enjoyed and see you soon in my next vlog. Till then, take care. Bye bye.